आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज मामले पर नगर पालिका को जबरदस्त फटकार लगाई है, क्योंकि नगर पालिका का मोरबी ब्रिज मामले में ढुलमुल रवैया चल रहा है। जहां मोरबी ब्रिज हादसे में 131 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके साथ साथ इस घटना के चलते जिस एक शख्स को नगर पालिका खुद को कुर्बान कर देने पर तुला हुआ है और जिस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो है ये तस्वीर जो देख रहे हैं, जयसुख भाई पटेल। अब आप बोल रहे होंगे कि नदीम भाई ये क्या पागलपने वाली खबर लाए हो। जयसुख भाई पटेल तो ओरिवा कंपनी के मालिक है और उनका इसमें क्या रोल, क्योंकि मोरबी ब्रिज की रिपेयर की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी वो थी ओरिवा ब्रिज की, और जयसुख भाई पटेल इस कंपनी के मालिक हैं। और जयसुख भाई पटेल के करीबी रिश्ते जो हैं वो भूपेंद्र पटेल से साफ तौर पर देखने को मिलते हैं, और भूपेंद्र पटेल खुद गुजरात के सीएम। और जयसुख भाई पटेल को ऐसे में अगर शिकंजा बनाती है या कसने की कोशिश की जाती है गुजरात की भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो बड़े वोटरों की तादाद जो है वो पटेलों की गुजरात में है। और गुजरात चुनाव में कहीं जयसुख भाई पटेल को अगर आगे चल के निशाना बनाया जाता है तो इसका खामियाजा गुजरात चुनाव में न भुगतना पड़ जाए, जिसके लिए अपना ढुलमुल रवैया नगर पालिका अपनाने पर उतारू है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और खासतौर पर गुजरात हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि कोर्ट को हल्के में लेना बंद कीजिए, और अगर इस केस की हमने सही से जांच कराई तो जिन लोगों की गिरफ्तारी आप दिखा रहे हैं, जहां मजदूर तबके के लोग हैं जो उस पुल पर काम कर रहे थे, जिसको ठेका दिया गया था, वो अब कंपनी का ठेका जिसके पास था वो तो बाल बाल बच गया, पर जो कंपनी ऑर्डर देगी, जैसा माल देगी, वो वैसी ही चीजों को वहां पर लगाएगा। पर यहां जयसुख भाई पटेल को बचाने के लिए जो पूरा प्रोपागेंडा रचा जा रहा है उस पर गुजरात हाई कोर्ट भी भड़क चुका है। और किस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने नगर पालिका को फटकार लगाई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी ब्रिज हादसे पर नगर पालिका के ढुलमुल रवैये पर कड़ा रुख अपना लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्खअंदाज में कहा, इस मामले को हल्के में ना लें, आज शाम 4:30 बजे तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करें, नहीं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भरें। मोरबी हादसे पर सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर है, लेकिन मोरबी नगर पालिका को आज यानी 16 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। मोरबी सिविल बॉडी की तरफ से कोर्ट में आए वकील ने कोर्ट में कहा कि नगर पालिका का प्रभार संभाल रहे डिप्टी कलेक्टर चुनाव ड्यूटी पर हैं, वो कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के अनुसार जवाब दाखिल करने के लिए वकील सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सिविक बॉडी ने हलफनामा दाखिल करने 24 नवंबर तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद सिविक बॉडी ने बेंच को सूचित किया कि काउंटर आज शाम 4:30 बजे तक दायर किया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने एक दिन पहले भी मोरबी पर नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई थी, जहां जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा था कि नोटिस जारी होने के बावजूद मोरबी नगर पालिका की तरफ से कोई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। होशियार बन रहे हैं, पहले जवाब देने हाजिर हो। सिविक बॉडी से पूछे थे ये सवाल, जिस सवाल के जवाब देने से नगर पालिका बच रहा है। बिना टेंडर बुलाए गए रिजर्वेशन का ठेका कैसे दिया? पुल की फिटनेस को सर्टिफाई करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? 2017 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और अगले टेनोयर के लिए टेंडर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए थे? 2008 के बाद मोज रेन्यू नहीं हुआ तो किस आधार पर पुल को अंजता
द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जा रही थी। क्या हादसे के लिए जिम्मेदारों पर गुजरात नगरपालिका अधिनियम की धारा 65 का पालन हुआ था, जहां गुजरात नगरपालिका ने अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं किया, जबकि प्राइम फेसी गलत नगरपालिका की थी। पुल हादसे के बाद से अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार उनको अनकुप्पा नौकरी दे सकती है जिनके परिवार का एक लौता कमाने वाला इस हादसे में मारा गया? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1.5 पन्ने का, बिना टेंडर ठेका कैसे दे दिया भाई? मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि मोरेबी सिविल बॉडी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट महज 1.5 पन्ने का है। पुल के रेनोवेशन के लिए कोई टेंडर नहीं दिया गया था क्या? फिर बिना टेंडर ठेका क्यों दे दिया क्या? कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट की पहले दिन से लेकर आज तक की सभी फाइलें सील बंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी पूछा था कि गुजरात नगर पालिका ने मोरबी नगर समिति के सीईओ एसवी जाला के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी। पिछले हफ्ते गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले को खुद उठाया था, जिसके बाद बेंच ने राज्य सरकार, गुजरात मुख्य सचिव, मोरबी नगर निगम, शहरी विकास विभाग यानी कि यूडीडी, गुजरात गृह मंत्रालय और राज्य मानवाधिकार आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था और उनसे रिपोर्ट मांगी थी। जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट के अंदर पहुंचनी चाहिए थी, वो फाइलें अभी तक पहुंची नहीं और नगर पालिका के अधिकारी को बार बार कोर्ट नोटिस जारी कर रहा है कि जवाब देने के लिए कोर्ट आए। तो अधिकारी के पास समय नहीं है कोर्ट में जाने का। वो मोरेबी हादसे से बचने के लिए कह रही हैं कि गुजरात में चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है, जहां माय लॉर्ड आज मोरेबी मामले पर पूरी तरीके से भड़के और साफ तौर पर कहा कि अगर 4:30 बजे तक आपका जवाब नहीं आता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा और जब आप ये 1 लाख रुपए का जुर्माना भरेंगे तो आगे का प्रोसेस, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आखिरकार मोरेबी पुल हादसे में असल दोषी जो है, उस दोषी को बचाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं, जहां पहले ही ओरिवा कंपनी के पास इसका टेंडर दिया गया था और जयसुख भाई पटेल ओरिवा कंपनी के मालिक, और उनकी गिरफ्तारी नहीं पर मोरेबी हादसे में 8-9 मजदूरों को, 2-3 ठेकेदारों को पकड़ लिया गया और उन्हीं को बलि का बकरा बना दिया गया। पर उन 131 मौतों का जिम्मेदार कौन है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो कि कोर्ट लगातार सरकार से भी पूछ रहा है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।